देखिए, जहाँ तक होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का ताल्लुक़ है, जो उन्होंने कल ट्वीट करके ये बात कही है और जो आज मीडिया में भी आया हुआ है, सवाल ये है कि पहले हमने ये देखना है कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन जो है, गुपकार अलायंस जो है, ये किस बुनियाद पर बनाई गई है, क्या मसला था यहाँ। ये जो आज के इंतखाबात हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पूरे मुल्क में, हमारी कंट्री में जो 3 टायर सिस्टम है और उसी का ये हिस्सा इंतखाब हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी की जो सरकार है, ये लोगों को इंसाफ देने की एक ऐसी कड़ी है ताकि पंच सरपंच से लेकर बीडीसी तक और बीडीसी से लेकर डीडीसी तक ये 3 मरहले हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता है कि जो अलायंस जो बना हुआ है, अभी ऐसा कोई मसला नहीं था कि ये लोग इकट्ठे हो गए कल तक। बड़े सारे हैं ऐसे मतलब जो ये एब्रोगेशन ऑफ 370 या 35A हुआ, वो एक काफी बड़ा मसला। आप तो बता रहे हैं कि मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है? तो नहीं मसला नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। सो फॉर आर्टिकल 37 इज कंसर्न या 35A इज कंसर्न, पहले ही हम कह चुके हैं कि हम उसमें जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो मतलब जो जुडिशरी हमारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर पिटिशन है, उसमें अपनी पार्टी का भी पिटिशनर बाज़ाब्ता है शामिल। लेकिन सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे हम, बाहर के जर्नलिस्टों को बेल दी जाती है, लेकिन यहाँ के जर्नलिस्ट अभी 3 साल से बंद है, कश्मीरी जर्नलिस्ट। देखिए, उस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं जिस पर आज काफी ज्यादा उंगलियां उठ रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने 370 की बात की, हमने कहा है कि इसमें 2 ही चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर पिटिशन है, नंबर 2 जो हमारे मुल्क का पार्लियामेंट है, और उसमें जब कंसेंसस बन जाएगा, पार्लियामेंट ही हमें ये 370 वापस दे सकता है, 35A वापस दे सकता है। तो गुपकार डिक्लेरेशन जो है, ये अलायंस जो है, इसको इसके साथ इस वक्त कोई अमल दखल नहीं है। ये इस वक्त चुनाव जो हैं, बल्दियाती चुनाव हैं, पंचायत ये म्यूनिसिपलिटी के चुनाव हैं, डीडीसी के चुनाव हैं, इसमें सिर्फ खालिस्तन लोगों को सहूलियत देने के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इसको हम 370 के साथ जोड़ें या ये कहें कि भाई ये जो अलायंस है, इनका जो मैंने परसों से देखा है कि ये कहते हैं कि भाई हमने अपना फर्ज निभाया, अब लोगों तक है। भाई ये कौन सा फैसला करना है? ये सिर्फ हमने तरक्याती एजेंडे को आगे ले जाना है ताकि लोगों को यहाँ। अमित शाह के स्टेटमेंट को फिर सही मानते हैं कि ये गैंगस्टर है? मेरी बात सुनिए, ये आप बेहतर तरीके से बीजेपी से भी पूछ सकते हैं कि उनका स्टैंड क्या है। बट सो फार अपनी पार्टी इज कंसर्न, हमारा एक ही कंसर्न है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके दरवाजों तक, उनके दहलीज तक इंसाफ पहुँचे। उनको जो इस वक्त मुश्किलात हैं, आपको पता होगा कि कोविड के बाद जो यहाँ हमारे जो सदर मोहतरम है अल्ताफ बुखारी साहब, उन्होंने दिल्ली में बैठ के कितनी कोशिश की, कितने बच्चों को यहाँ लाया गया, कितने बीमारों को लाया गया। जी, कोशिश तो आपने स्टेटहुड की। जी बिल्कुल, वो तो है। तो आपने लैंड लॉस को बचाने की। जी बिल्कुल है। कोशिश तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट को जी उसको भी बचाने की। जी, लेकिन आप मिलने के बाद फिर क्या आपने? मैं आपको बता दूं, देखिए सारे जो मसले हैं अभी स्टैंड बाई है। देखिए, आपके मिलने का क्या? नहीं, मैं इसमें आपको वजाहत से कहना चाहूँगा। सो फार जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक है, जहाँ तक लैंड का ताल्लुक है, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, ये प्रायोरिटी है अपनी पार्टी की। इसके लिए हम लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और इंशाल्लाह। हाँ, नहीं, मुझे बताइए ना, उन्होंने उसकी दिफा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए आज तक क्या किया जब वो 70 साल तक यहाँ हुक्मरान थे? वेदर इट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और कांग्रेस, उनका देन क्या रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को? उन्होंने कौन सा इंसाफ दिलाया? इंसाफ दिलाने के लिए और यहाँ ये जो माहौल जो बना हुआ था, उस माहौल, उन लोगों को उस मुसीबत से निकालने के लिए अल्ताफ बुखारी साहब के सरपरस्ती में जो पार्टी है ये काम कर रही है। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे।